दरवाजा देखिए, जेनर डायोड में जो ब्रेकडाउन होता है वो जेनर ब्रेकडाउन है। वही बताने जा रहा है जेनर ब्रेकडाउन, फिर जेनर और एवलांचे ब्रेकडाउन में कम जेनर ब्रेकडाउन, फिर जेनर और एवलांचे ब्रेकडाउन। फिर कंपैरिजन अलग से भी आ जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जेनर ब्रेकडाउन और एवलांचे, जेनर ब्रेकडाउन और एवलांचे। एक पीएन जंक्शन डायोड लिया, ये देखिए पीएन जंक्शन, इसके हाफ पार्ट में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई ज्यादा मात्रा, ट्राइवैलेंट एल्युमिनियम है, इंडियम है, कोई एक किलो नहीं, या तो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी में एल्युमिनियम, इंडियम और गैलियम मिलाया। इधर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में आर्सेनिक या ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो यहाँ पर होल्स के लिए पी टाइप में होल्स बड़ी संख्या, लार्ज अमाउंट में होल्स बहुत बड़ी संख्या में, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स। टाइप में होल्स, एन टाइप में होल्स मेजॉरिटी में है, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन जंक्शन पर कनेक्ट। तो ये देखिए यहाँ पर जंक्शन पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ जंक्शन पर होल्स, एक लेयर बन जाती है, उसे हम डिप्लीशन लेयर, एक पतली सी लेयर बन जाती है, उसे हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं। तो ये जो है हैवली डॉक्ड पीएन जंक्शन डायोड है, जिसे हम क्या कहते हैं, जेनर डायोड। और जो इसकी डिप्लीशन लेयर है 150 से 200 इलेक्ट्रॉन के बीच, ठीक है। तो जेनर डायोड is a reverse bias properly docked
क्रिस्टल डायोड रिवर्स बाइसिंग के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल डायोड। जेनर डायोड एक तरीके से पीएन जंक्शन डायोड ही, बस ड्रॉपिंग हायर। जरा बनाइए इसका रिवर्स बाइस वोल्टेज, रिवर्स बाइस। हमें तो उल्टे से मतलब है रिवर्स बाइस, वही बनाना है। P को दिया नेगेटिव, N को दिया पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपका रिवर्स बाइस वोल्टेज बहुत धीमे धीमे, वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बहुत धीमे धीमे बढ़ता है। फिर एक ऐसा वोल्टेज आ जाता है जिस पर करंट, उससे हम कहते हैं जेनर करंट। जेनर ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन, उसे हम बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन। तो ये देखिए यहां पर रिवर्स बाइस वोल्टेज बढ़ाने पर रिवर्स करंट बहुत धीमे धीमे, क्योंकि पी टाइप के इलेक्ट्रॉन जो माइनॉरिटी में और एन टाइप के होल्स माइनॉरिटी में, वो भाई ये मेजॉरिटी है, जो ये मेजॉरिटी है वो इन रिवर्स बाइस कंडीशन, बाइस रिवर्स करंट, रिवर्स करंट IR, रिवर्स करंट IR increases very slow. Reverse current IR increases very slowly. Increases very slowly. With the increase of reverse voltage visa, with increase of reverse voltage, reverse in reverse bias condition, reverse current IR increases very slowly with increase of reverse voltage due to the motion of minority charge carriers। किसके मोशन की वजह से? माइनॉरिटी चार्ज, ड्यू टू द मोशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पर एक ऐसा वोल्टेज आ जाता है, पर एक पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज पर पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज पर फील्ड बहुत हायर हो जाती है, बट एट ए पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज Vz, but at a particular
रिवर्स वोल्टेज रीजन, वोल्टेज रीजन, रीजन फील्ड की वैल्यू बहुत लार्ज होगा। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड EZ across depletion layer becomes very large। ठीक है, ये देखिए EZ बराबर VZ अपॉन D है width of depletion। D है width of depletion, ये बहुत लार्ज है। इसके अक्रॉस एट ए पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज VZ, एक पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज VZ पर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड EZ becomes very large। ये फील्ड ही नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक करेगा। अब जरा मैं रफ करना एक बार देखिए, ये फील्ड ऑपरेटेड ब्रेकडाउन है। फील्ड डायरेक्ट मतलब फील्ड ऐसी वैसी नहीं है जो आपकी एवलांचे में मिलती उसकी लाख गुनी ज्यादा है। तो ये फील्ड डायरेक्ट बॉन्ड है, ये है। तो देखिए बना लीजिए। हाँ नहीं, ये उसमें एवलांचे और जेनर में सिंबल मत करिए, सभी लोगों का अलग BA एवलांचे का और BZ। The value of electric field EZ across depletion layer becomes very large। ये जो है इंटेंस फील्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक और करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, ये जरा एक मिनट कंपैरिजन हम लिख दे रहे हैं, जैसे अलग से लिख, जैसे एवलांचे ब्रेकडाउन हुआ, एवलांचे में फील्ड बनी VZ अपॉन VZ मान लो 6 वोल्ट पर, थिकनेस जो थी 1 मिलीमीटर, तो PA की वैल्यू आई 6 और ये कर दिया 1 वोल्ट पर। PA का मान 6000 वोल्ट पर। किसमें? एवलांचे। जेनर ब्रेकडाउन में जरा देखो, EZ बराबर VZ अपॉन मान लो ये 4 वोल्ट और आपकी विड्थ है 280। ठीक है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलो, 4 200 ऊपर गया 200 की पावर माइनस बढ़ा दी, तो ये हो जाएगा EZ की वैल्यू 220 की पावर ऊपर गया 8।
तो यहाँ पर लगभग 1,00,000 गुनी ज़्यादा, 10⁵ टाइम्स ज़्यादा हुई कि नहीं। ये है 6000 वोल्ट पर मीटर और ये है 2 × 10⁸ वोल्ट पर मीटर, तो लगभग 1,00,000 10⁵ टाइम्स। ठीक है, तो देखिए ये जो इंटेंस फील्ड है, सच टाइप ऑफ इंटेंस फील्ड EZ break the number of covalent bonds। ये फील्ड ब्रेक कर रही है कोवेलेंट bonds, कोलिजन नहीं कर रही है। Such type of intense field EZ break the number of covalent known as Zener breakdown। उसे हम क्या कहते हैं? Zener breakdown। ये जो ब्रेकडाउन है वो क्या कहलाएगा? Zener। और इस वोल्टेज को हम कहते हैं Zener ब्रेकडाउन, known as Zener breakdown। and voltage reverse voltage VJ is known as Zener breakdown। उससे हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर बढ़ाने पर जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज घटता है। ठीक है, टाइम हो तो फिगर में अभी तो बना ही लो, फिगर में बना सकते। ये T1 टेम्परेचर था, as temperature increases Zener breakdown voltage as temperature increases भाई यहाँ पर T2 is greater than T2 बड़ा है T1 से और VZ1 is greater than as temperature increases, जैसे जैसे टेम्परेचर Zener breakdown voltage will be as temperature increases, Zener breakdown voltage will be Zener breakdown voltage will be टेम्परेचर के बढ़ने पर Zener breakdown वोल्टेज घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि हीटिंग इफेक्ट से जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है कोवेलेंट बॉन्ड्स के, वो एक एक्स्ट्रा एनर्जी गेन कर लेते हैं। अब वो कम फील्ड पर, कम वोल्टेज पर ही, ठीक है, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट के कारण बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स
valence electrons of covalent bonds gain an extra energy, एक एक्स्ट्रा एनर्जी गेन एन एक्स्ट्रा एनर्जी, मतलब ये जो बॉन्ड वो ब्रेक कर रहा है वो ही कोवैलेंट बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉनों ने एक एक्स्ट्रा एनर्जी गेन। तो ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड गेन एन एक्स्ट्रा एनर्जी, एक एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करेंगे, ठीक है। एंड लोअर वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, and lower voltage is required अब कम वोल्टेज की आवश्यकता है टू ब्रेक द कोवैलेंट, कोवैलेंट कोवैलेंट बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए अब कम एनर्जी की आवश्यकता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज घटता है। अब ये जो हमने मेहनत करी, आपको लास्ट टर्म एवलांचे ब्रेकडाउन बताया और जेनर ब्रेकडाउन बताया, अब उसका कंपैरिजन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी थर्ड ईयर और एमएससी अब तो प्रीवियस का सेकेंड सेमेस्टर, ये आपका ब्रेकडाउन है, जेनर ब्रेकडाउन और एवलांचे। अब हेडिंग डाल रहे हैं जेनर ब्रेकडाउन की एवलांच पॉइंट्स में कंपैरिजन। इधर लिख दे रहे हैं जेनर ब्रेकडाउन, इधर लिख दे रहे हैं एवलांच। जेनर ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन हैवली डॉक्ड पीएन जंक्शन डायोड में मिलता है, जिसे हम जेनर डायोड कहते हैं। एवलांचे ब्रेकडाउन ऑर्डिनरी डॉक्ड पीएन जंक्शन डायोड में मिलता है, जिसे हम पीएन कहते हैं। जेनर ब्रेकडाउन is obtained in heavily या properly docked PN junction, heavily docked या properly docked PN junction डायोड में मिलता है, या आप उसे क्या कह सकते हैं, जेनर, या उसे आप क्या कह सकते हैं, एवलांचे ब्रेकडाउन आपको ऑर्डिनरी डॉक्ड पीएन जंक्शन, एवलांचे ब्रेकडाउन is obtained
in ordinary docked PN junction. ऑर्डिनरी डॉक पीएन जंक्शन, ये ऑर्डिनरी वे में डॉक किए गए पीएन जंक्शन। ऊपर चले जाओ, पानी मिल जाओ। सुनो, हमारी चाय नहीं। तो जेनर डायोड ये मेन टॉपिक है। इसी के लिए अगर डायरेक्ट बता दो ना तो मज़ा नहीं आता है, जानकारी नहीं होती है। तो जेनर डायोड आपको किसमें मिलता है? हैवली डॉक्ड या प्रॉपरली डॉक्ड पीएन जंक्शन डायोड, और ये एवलांचे ब्रेकडाउन पीएन जंक्शन डायोड। दूसरा पॉइंट, जेनर ब्रेकडाउन फील्ड ऑपरेटेड ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन कोलिजन पर, कोलिजन ऑपरेटेड, कोलिजन से बॉन्ड ब्रेक हो गए। भाई ये जो डिप्लीशन लेयर होती है, वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स उन पर फील्ड लगती है, वो हाईली एनर्जाइज हो जाते हैं। अगल बगल वाले कोवलेंट बॉन्ड से टकराते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोलिजन से मिल रहा है और यहाँ पर फील्ड, इतनी फील्ड बढ़ गई कि एकदम से बॉन्ड ब्रेक। जैसे आप एक एग्जाम्पल इसलिए मिल रहा है, जैसे वो बीमा एजेंट होता है, उसको पॉलिसी करानी, आपके घर के इतने चक्कर काटेगा, कितने बार बताएगा, तब आप कराओ। मतलब वो बहुत एफर्ट करेगा, तब बीमा लोग कराते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बजट किसी का नहीं रहा, ऊपर वो इतना ज़्यादा आपको समझाएगा, बुझाएगा, धीमे धीमे आप करा लें। तो उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, और यही अगर कोई प्रधानमंत्री जी की तरफ से आ जाए योजना तो आप तुरंत करा लेते हो। ठीक है, या मान लीजिए कोई आदेश आ गया तो आप उसको पालन करते हो। तो यहाँ वैसी स्थिति बन गई, इतनी लार्ज फील्ड बन गई है, लाख गुने से भी ज़्यादा। मतलब यहाँ पे जो फील्ड बन रही है उसकी लाख गुने से भी ज़्यादा। तो ये फील्ड ऑपरेटेड है। तो लिख दीजिए, ये भाई ये EZ बराबर BZ अपॉन B। ठीक है, तो EZ तो लिख दीजिए, जेनर ब्रेकडाउन इज ए फील्ड ऑपरेटेड ब्रेकडाउन। ये फील्ड से ऑपरेट होने वाला, फील्ड ऑपरेटेड ब्रेकडाउन। एवलांचे ब्रेकडाउन is obtained due to collision. Avalanche breakdown is obtained due to collision. उत्तर मिल गई। जेनर avalanche breakdown is obtained due to collision. मतलब ये कोलिजन पर डिपेंड कर रहा है। जेनर ब्रेकडाउन बहुत शार्प है, ऑलमोस्ट वर्टिकल है। जेनर ब्रेकडाउन भाई देखते थे ना, ये आपकी रिवर्स करंट, ये रिवर्स वोल्टेज पड़ रहा है बहुत धीरे, फिर एकदम से वोल्टेज आया जिसमें करंट। तो जेनर ब्रेकडाउन वेरी शार्प एंड ऑलमोस्ट वर्टिकल ब्रेकडाउन। एवलांचे ब्रेकडाउन शार्प नहीं होता।
उसमें इलेक्ट्रॉन को कोवेलेंट बॉन्ड से निकलने में कुछ समय लगता है। ठीक है, इसलिए साथ में जेनर ब्रेकडाउन is a very sharp or almost vertical. Avalanche breakdown sharp नहीं होगा। Avalanche breakdown is not sharp because it takes some time to break the covalent. कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में कुछ समय लगता है। टेम्परेचर बढ़ने पर जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज घटता है, अभी लिखाया। लास्टर लिखवाया, बढ़ता है। एवलांचे ब्रेकडाउन हमने लिखवाया था, बढ़ता है। Zener breakdown voltage decreases as temperature increases. Zener breakdown voltage decreases as temperature Zener breakdown voltage decreases as temperature increases. इसमें एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज increases as temperature increases. एवलांचे breakdown increases as temperature avalanche breakdown voltage increases as temperature increases. भाई ये इधर देख लो बेटा, टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है पीएन जंक्शन, उनके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड बढ़ जाने से वो एक्स्ट्रा कोलिजन करते हैं, एक्स्ट्रा कोलिजन से एनर्जी लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर एनर्जी लॉस हो जाता है, ये हमने एवलांचे में लिखवाया। ठीक है, इसमें लेकिन बहुत बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने पर एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ता है और जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज घटता है। इस जेनर डायोड का उपयोग जेनर ब्रेकडाउन की वजह से ही किया जाता है। इसका स्पेशल यूज जो है, जो एप्लीकेशंस है जेनर डायोड के, वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं? जेनर ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ये एक और पॉइंट। एप्लीकेशंस of Zener diode, application of Zener diode depends upon Zener breakdown. Depends upon Zener breakdown.
applications of PN junction diode does not depends upon avalanche breakdown. ये इस पर नहीं, बस बच्चों ये एक 5 पॉइंट का लिस्ट है। डिप्लीशन लेयर की विड्थ हमने करा दी है। अब आइए एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी। रफ करें, लाइट इमिटिंग डायोड, टनल डायोड, दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो पढ़ाएंगे आपको, और फिर क्रोनी पेनी मॉडल, लॉस थ्योरम। बस ये 4 टॉपिक अगले वीक में इसकी पहली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखिए जरा, लाइट इमिटिंग डायोड, जितना टाइम लगना पहली यूनिट में ही लगना है, वही ज्यादा है। लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी, आजकल तो सब जगह एलईडी यूज हो रहा है। ये जो ट्यूबलाइट है, बल्ब है, सब एलईडी। आपकी टीवी भी एलईडी है। ठीक है, आजकल सभी लोग घरों पे एलईडी होगी। ठीक है, तो लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी। लाइट इमिटिंग डायोड, a light emitting diode is a specially made विशेष तौर पर बना हुआ फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन डायोड है। स्पेशली मेड फॉरवर्ड वाइज्ड पीएन जंक्शन डायोड। ये फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन डायोड है, विशेष तौर पर बना हुआ। इट एमिट्स विजिबल लाइट व्हेन एनर्जाइज्ड, और ये एमिट करता है विजिबल लाइट जब एनर्जाइज्ड होता है। इट एमिट्स visible light when energized, जब एनर्जाइज्ड होता है तो विजिबल लाइट। वर्किंग देखिए, या वर्किंग प्रिंसिपल देखो, वर्किंग एक ही बात है इसमें। ये विशेष तौर पर बना हुआ फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन है। वर्किंग पीएन जंक्शन डायोड एलईडी का जो स्ट्रक्चर है वो बना दे रहे हैं, उसी से समझाने में थोड़ी सा
ये है पी, ये है ये डिप्लीशन। पी टाइप के इलेक्ट्रॉन यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे, एन टाइप में ऊपर मेटेलिक कंटेंट दे दिया, ये लेयर ले लिया, ठीक है। इस रिंग को हम देते हैं पॉजिटिव, इधर देते हैं नेगेटिव, तो पी टाइप के होल्स एन टाइप की तरफ मूव करेंगे, और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप। जब आप फॉरवर्ड बाइंड पीएन जंक्शन डायोड लेते हो तो पी टाइप के होल्स एन टाइप की तरफ, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप की तरफ मूव करते हैं, और वो एक दूसरे से रिकम्बाइन, बेटा इधर देखो, वो एक दूसरे से रिकम्बाइन कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है होल्स पर फॉल करके रिकम्बाइन कर जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा फोटॉन के फॉर्म में। भाई जो बनाने में एनर्जी लगी उतना ही एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा, और वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में होती है। और आपको विजुअल लाइट या जैसी लाइट चाहिए, अल्ट्रावायलेट लाइट चाहिए, जो लाइट चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जब आप पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बाइंड लेते हो, थोड़ा जब पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बाइंड लेते हो तो डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर वो लोअर हो जाता है, बहुत स्मॉल हो जाता है, तो पी टाइप के होल्स एन टाइप की तरफ मूव करने लगते हैं, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप की तरफ मूव करने लगते हैं और एक दूसरे से रिकम्बाइन करते हैं। पर यहाँ पर विशेष बात ये बता दे कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन होल पर फॉल करेगा, होल इलेक्ट्रॉन पर फॉल नहीं करेगा। तो यहाँ से पी टाइप के होल्स मूव करें, इधर से एन टाइप के इलेक्ट्रॉन मूव करें, एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन है वो पोटेंशियल बैरियर क्रॉस नहीं कर पाएगा, उससे पहले उस पर फॉल कर जाएंगे और रिकम्बाइन करेंगे। जहाँ जहाँ रिकम्बिनेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग। तो ये ऐसा मटेरियल बनाया गया कि जहाँ पे लगातार रिकम्बिनेशन होता रहे, ठीक है। तो इसे गैलियम आर्सेनाइड से, इंडियम आर्सेनाइड से, कैडमियम आर्सेनाइड से, ऐसे सब लेड सल्फाइड से, उनसे बनाया गया। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम से एलईडी को नहीं बना, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट करने में लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, तो वो प्रोड्यूस भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास करेगा। जब एनर्जी प्रोड्यूस कम करेगा तो वो विजुअल रीजन में नहीं आएगी। तो कभी भी लाइट एमिटिंग डायोड को हम सिलिकॉन और जर्मेनियम से नहीं बनाते। तो देखिए जरा, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है वो ही उस पर फॉल करता है। तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा होल पर, होल भी ट्राई करेगा इलेक्ट्रॉन पर फॉल करने का, पर उसके पास उतनी क्षमता नहीं है कि वो उस पर फॉल कर पाए।
हाँ सर, हाँ चलिए, हाँ हाँ एलजी का चलेगा, बीच में राहुल को फोन कर देंगे। हाँ जल्दी चलो, हम कल बाकी चलो, ठीक है, ठीक है, और समझ में तो देखिए, when PN junction diode is forward bias, when ये भाई देखो इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिलेबस में बड़ी कंफ्यूजन रहता है। पिछले बार बच्चों ने देखा सिलेबस तो हम जब देखा तो हमने उनसे कहा कि ये तो सब हट गया, टनल डायोड लिखा नहीं, एलईडी लिखा नहीं, तो वो सब आए, समझ गए ना। तो एलईडी थर्मिस्टर छोड़ दे रहे हैं, एलईडी और टनल डायोड तुमको एक्स्ट्रा आने ही आने, क्योंकि वो जो सिलेबस बनाया वो कंफ्यूजिंग टाइप का हो गया, ठीक है। तो पावर आवर सप्लाई नहीं लिखी, पिछले सिलेबस में लिखी, ठीक है, देख लेंगे। पर एलईडी और टनल डायोड लिखा दे रहे हैं। जो नया, मतलब नया क्या, सेकंड पेपर से उठ के आ गया है, क्रोनी पेनी मॉडल और आपका ब्लॉच थ्योरम, वो समझे टफ टॉपिक है, तो समझे 1-1.5 घंटे का टाइम रहेगा। तो ब्लॉच थ्योरम वो क्रोनी पेनी मॉडल अगले समय, ठीक है। एलईडी खत्म होगा, टनल डायोड खत्म करके सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई समस्या नहीं। फर्स्ट यूनिट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और पुराने जब हमने देखा तो देखो वही आया। फोर्थ यूनिट बहुत बढ़िया हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स की, क्या हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वो सब वही आपने कंप्यूटर जो लोग पढ़े होंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, वो नंबर सिस्टम है, और एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, वो वाला पोर्शन। तो फोर्थ यूनिट अगर सरल हो गई तो सेक्शन सी आपका सरल हो गया, फोर्थ यूनिट और थर्ड यूनिट मिला के बनेगा सेक्शन सी। सेक्शन बी बहुत बड़ा हो जाता है, इधर विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर का लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, करा दिया, फिर ऑनलाइन भेज देंगे, फिर अलग से करा देंगे, ठीक है। और आपको एक उस दिन कराया हॉल इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एलईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं हुआ तो उसने एलईडी को सॉल्व नहीं दे दिया, इस टाइप का क्वेश्चन। तो जरा देखिए, लाइट इमिटिंग डायोड इज ए स्पेशली मेड फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन डायोड, विशेष तौर पर बना हुआ फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन डायोड, विच एमिट्स, जो कि एमिट करता है, विच एमिट्स विजिबल, विच एमिट्स विजिबल लाइट, जो कि एमिट करता है, विच एमिट्स विजिबल लाइट व्हेन एनर्जाइज, जो एमिट करता है विजिबल लाइट जब एनर्जाइज होता है। अब देखिए, व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड वाइज, जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड वाइज होता है, लिख नहीं रहे, when PN junction diode is forward bias, then holes of P type and electrons of N type, holes of P type and electrons of N type are moving towards each other, ये एक दूसरे की तरफ,
आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, ये एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। और जो डिप्लीशियन लेयर के अक्रॉस पोटेंशियल बैरियर है वो बहुत लोअर हो जाता है, ठीक है। इसलिए टूवर्ड्स ईच अदर एंड पोटेंशियल बैरियर बोलो जरा, बैरियर अक्रॉस डिप्लीशियन लेयर, पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस डिप्लीशियन लेयर, बस छोड़ दो। एंड पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस डिप्लीशियन लेयर इज वेरी स्मॉल, या लोअर लिख दीजिए, इज वेरी लोवर्ड, वेरी स्मॉल है या लोवर्ड। अब क्या होता है, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप के होल्स पर फॉल कर जाते हैं और रिकॉम्बिनेशन होता है। कोशिश तो पी टाइप वाले होल्स भी करते हैं पर वो कभी नहीं कर पाए। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, बिल्कुल अलग है, तुम लोग को इंटरेस्ट आ जाएगा। जब भी पाकिस्तान ने इंडिया से वार किया, हमेशा उनको इंडिया वालों ने बंदी बनाया है। हर बार 72 के बाद लाखों की संख्या में पाकिस्तानी को इंडियन लोगों ने बंदी बना लिया था। बहुत बड़ा पाकिस्तान का एरिया कवर कर लिया था 1970, लाखों की संख्या। बहुत सारे पाकिस्तान क्या करता है, जैसे कुछ पैसे होते हैं तो उस पैसे से तुरंत हथियार खरीदता है, और उसके वहाँ अपनी फैक्ट्री नहीं है तो उनके पास चाइना के बहुत अच्छे हथियार थे जो इंडियन लोगों को मिल गए। वैसे ही यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन होल पर फॉल करेगा, होल इलेक्ट्रॉन पे फॉल नहीं करेगा। ट्राई वो भी करेगा फॉल करने के, पर इलेक्ट्रॉन उससे पहले उस पर फॉल करेगा, ठीक है। तो देखिए जरा, electrons of n type fall on the holes of p type, before hole crosses the junction, होल क्रॉस करें जंक्शन से उससे पहले इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन टाइप फॉल ऑन द होल्स ऑफ पी टाइप। इलेक्ट्रॉन्स जो एन टाइप के हैं फॉल कर जाते हैं पी टाइप के होल्स पर, बिफोर होल क्रॉसेस द जंक्शन, होल जंक्शन को क्रॉस करें उससे पहले, बिफोर होल क्रॉसेस द जंक्शन, होल इलेक्ट्रॉन पर फॉल करे उससे पहले। एंड रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, टेक्स प्लेस, एंड सर्टेन amount of energy is produced, certain amount of energy is produced, एक certain amount में energy produce हो जाती है। Electron of n type fall on the hole of p type before hole crosses the junction and recombination takes place and certain amount of energy is produced। अब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, प्रोड्यूस्ड एनर्जी Eg के बराबर है जो है H। Eg क्या है, एनर्जी गैप, उसके बराबर है। बस बच्चे छोड़ देना, Eg के बराबर है, Eg बराबर है H। अब C बराबर है न्यू लैम्डा, ठीक है, तो न्यू बराबर है C। तो यहां पर Eg बराबर HC।
लैम्डा बराबर ये हो, ठीक है। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ emitted radiation, lambda wavelength of emitted radiation। बस बच्चों इतना करो। अब अगले ये इसके आगे का हम मंडे को पढ़ाएंगे, पेज छोड़वा देंगे, ये मंडे को पढ़ाएंगे। संडे को आपको ब्लॉच थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पीछे वाला भी आधा घंटे 1 घंटे पढ़ा देंगे, जिसका ब्रेक में पहले आगे फिर पीछे। हाँ 9 बजे। हाँ निकाल नहीं आ पाऊँगा, ठीक है कोई बात नहीं।